वेलकम व्यूअर्स। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें बता रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन द एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 6.5 एम्पेयर। एक हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें उसके गिर्द मालूम करनी है। किस डिस्टेंस पे? डिस्टेंस है 0.1 मीटर और करंट उसमें से जा रहा है 6.5 एम्पियर। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग करंट 3 एम्पेयर। दूसरा कंडक्टर उसी तरह का अगर उस जगह पे 0.1 मीटर की पॉइंट पे हम प्लेस करें जिसमें से 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, आपको ये बताना है कि उस पर कितनी फोर्स लगेगी और उसके साथ साथ विल द वायर अट्रैक्ट और रिपेल, ये भी बताना है कि अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन द टू वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप बताएं कि वो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। एंड explain how the expression of force between two such conductors is used to define the ampere। ये भी समझा दें कि वो जो एम्पेयर को हम डिफाइन करते हैं इस तरह, ये जो एक्सप्रेशन है किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ये चीज़ें आपको जो है ना बतानी है, 3-4 चीज़ें। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम पहले तो फिगर ले लें कि ये एक हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम कह रहे हैं कि करंट इससे लेट से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही करंट उसमें से पास हो रहा होगा उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, फॉर सपोज 0.1 मीटर है। अगर हम यहाँ पे दूसरा कंडक्टर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली उस पे जो उसमें से अगर चार्जेस गुजरेंगी तो चार्जेस पे फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, तो वो फोर्स ज़रूर होगा। अगर कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो सेम डायरेक्शन में करंट जाने की वजह से जो फोर्स है वो कौन सी होगी और अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से जो फोर्स है वो कौन सी होगी। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में करंट जाने की वजह से जो वायर्स में फोर्स मिलेगी वो मिलेगी अट्रैक्शन, और जो अपोजिट डायरेक्शंस में जब करंट जाएगा वो होगी रिपल्शन। सो ये चीज़ हमने पहले ही क्लियर कर दी कि वो जो फोर्स है दैट इज द अट्रैक्टिव व्हेन व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन हो रही होगी। अच्छा, अब सोल्यूशन कैलकुलेशन में जो चीज़ें हैं उन पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ पे डिटरमाइन करें कितनी होगी फर्स्ट कंडक्टर की। तो फर्स्ट कंडक्टर की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम बायोट सेवरेट लॉ से फाइंड आउट करेंगे, ये उसकी एक्सप्रेशन है। तो उसकी बेसिस पे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, वो हमने रख दी। और आई की वैल्यू क्या है 6.5 है, डिवीजन में 2 पाई सेम है और आर की वैल्यू 0.1 है। अब 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा और ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड कर रहा होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई फर्स्ट कंडक्टर की। अब अगर दूसरा कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन होता है आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे लेट से इनवर्ड होगी तो ये अपवर्ड है। इनवर्ड और अपवर्ड में एंगल होती है 90 डिग्री, इस वजह से यहाँ पे वो साइन थीटा का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। आई किसकी इक्वल है, I2, वो भी हमें बताया गया है, लेंथ भी हमें पता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर है वो ये है, जिसकी हमने जो है ना वैल्यू नहीं लिखी, हमने ये लिखा है 2 × 10⁻⁻7 I1/R। ये यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 पाई और ये 2 पाई कैंसिल कर देंगे यहाँ पे बचेगा 2 × 10⁻⁻7,
इंटू I1 और ये R1, ये हमने जनरल एक्सप्रेशन बनाया है फिलहाल। तो उसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे I2 की वैल्यू प्लेस कर दी, L की वैल्यू प्लेस कर दी, क्योंकि पर यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स आपको किस चीज़ पे मेजर करना है, कंडक्टर पे मेजर करना है, फोर्स पर मीटर। ठीक है ना, फोर्स पर मीटर मीन्स 1 मीटर के हिसाब से आपने फोर्स मेजर करना है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हमने सेम रखी हैं, I1 की वैल्यू भी रख दी है, R की वैल्यू भी हमने प्लेस कर दी। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 3.9 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब जो फोर्स की ये एक्सप्रेशन हमें मिली है 2 की, हम कह सकते हैं ये वन कंडक्टर इतना 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे लगा रहा है, क्योंकि एक्शन ही एक्शन होगा। तो हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें फोर्स की, तो उसके लिए जर्नल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 को हम आगे ले आते हैं, बाकी I2 और उसके साथ साथ I1 इंटू एल ओवर में R, ये हमारे पास बच गया। हम L को इस तरफ अगर ले आए तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा F ओवर L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 और I1 I2 ओवर R। R क्या है यहाँ पे, आप ये चीज़ क्लियर करें कि R है सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, ये सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं अब कि हमारे पास जो सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स है वो भी 1 हो, I1 भी 1 हो और I2 भी 1 हो, ये तीनों चीज़ें 1 हों। जब ये 1 होंगी तो हमारे पास आंसर क्या मिल रहा होगा, आंसर हमें पता है कि F ओवर L मिल रहा होगा 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये हमें न्यूटन पर मीटर फोर्स मिल रहा होगा। कब, जब हमारे पास R की वैल्यू 1, I1 की वैल्यू 1 और I2 की वैल्यू 1 ये होती है, तो हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल रहा होता है। तो यही डेफिनेशन है एम्पेयर की कि व्हेन टू कंडक्टर्स ऑफ इनफिनाइट लेंथ आर प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे, R की वैल्यू 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड would experience a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, then the current flowing through the conductors is 1 ampere, क्योंकि ये फोर्स तभी लग सकती है जब दोनों में से करंट 1 एम्पेयर ईच जा रहा होता है। तो ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन है जो कि हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू।